हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। सो एज वी नो, ऑल दीज थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन पे काफी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, सो एज वी नो जो ग्लाइकोलिसिस होता है बेसिकली वो चाहे कंडीशंस आपकी एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन। ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में जैसे आप देखते हो कि ग्लूकोज से आपके टू पायरुवेट बनते हैं, इसमें आपकी 10 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। और उन 10 रिएक्शंस में से फर्स्ट, थर्ड और 10th आपकी बेसिकली इरिवर्सिबल होती है। ठीक है। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन भी होता है वो भी मेनली इन्हीं तीन स्टेप्स के ऊपर होता है, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास दो एटीपी और दो एनएडीएच बनते हैं। ठीक है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू एटीपी एंड टू एनएडीएच। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो रेगुलेशन पे आता है। ठीक है ना, कि जैसे जो आपका थर्ड और मेनली जो 10th स्टेप है कि फ्रक्टोज 6 से जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है और जो फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, तो इन दोनों स्टेप्स को मेनली कौन रेगुलेट करता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बेसिकली आपके एंजाइम्स होते हैं या कौन सा बेसिकली आपके फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। जैसे आपका सिट्रेट है, सिट्रेट और एटीपी ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। ये जिस मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद अब ग्लाइकोलिसिस में हमारे क्या बनते हैं, पायरुवेट। ठीक है। तो ये जो पायरुवेट बना है, ठीक है, अब बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आगे कंडीशंस हैं वो एरोबिक है या एनारोबिक है। ठीक है। अगर तो कंडीशंस एनारोबिक हैं तो आपका जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनाएगा। ठीक है। दैट इज बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस एरोबिक हैं तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए किसमें जाता है, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है। और अगर अब हम सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो एक साइकिल, ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने साइकिल पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइकिल में बनता क्या है। तो एक एसिटाइल कोए जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP एंड 2 CO2। ठीक है। तो ये उसके अंदर आपका बनता है। इसके अलावा बेसिकली जो, जैसे अगर हम कंप्लीट बात करें, क्योंकि ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं तो आपके दो एसिटाइल कोए बनेंगे, और बेसिकली जो दो एसिटाइल कोए हैं वो आपके दोनों सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे। ठीक है। तो जब भी इसको पूरा का पूरा बैलेंस करते हैं तो एक ग्लूकोज हमें 32 ATP देता है। ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस कि जो NADH और FADH2 जो आपके बने हैं, NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो इट विल गिव यू 2.5 ATP, एंड FADH2 व्हेन जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वो आपको 1.5 ATP देता है। ठीक है। तो वो सारा का सारा बैलेंस होता है, और बेसिकली आपको एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे 32 ATP मिलते हैं। ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये आते हैं, कई जगह पर 30 लिखा होता है, तो उसका रीजन ये होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बने हैं, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे एंटर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो शटल्स होते हैं, एक एस्पार्टिक मैलेट शटल होता है और एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ठीक है। अगर वो जो NADH अगर वो एस्पार्टिक मैलेट शटल से एंटर कर रहे हैं तो आपके ATP 32 बनते हैं। लेकिन अगर बेसिकली आपके वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से एंटर कर रहे हैं तो आपके ATP 30 बनते हैं। ठीक है। सो ये जो NADH और FADH2 है, ठीक है ना, तो बेसिकली एज वी नो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं तो बेसिकली इनसे ATP जनरेट होते हैं, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, और ATP की सिंथेसिस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो एज वी नो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। जनरली चेन में तो हम 4 कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, और जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा दैट इज ATP सिंथेस, जो ATP बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट उसमें आपका क्या बनता है, वाटर। ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे FES होता है वो कौन से कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, तो आउट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स FES जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 में नहीं होता है। ठीक है। टर्मिनल एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो आपका ऑक्सीजन है, फाइनल प्रोडक्ट आपका वाटर बनता है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क क्वेश्चन ऑन इनहिबिटर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चल रही है कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन 2 के पास जा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, तो अलग अलग जो इनहिबिटर्स होते हैं
वो अलग अलग पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बस इनहिबिटर से एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे रोटिनोन हो गया, एमाइटल हो गया, पायरिसिडिन ए हो गया, इसके अलावा जैसे आपका एंटीमाइसिन हो गया, ब्रिटिश एंटील्यूसिड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, सोडियम एजाइड हो गया, H2S हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग लेवल्स पे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मोटिव इस वीडियो का यही है कि आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने थोड़ा सा बस आपको ब्रीफिंग दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है, उसके बाद आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन पे क्वेश्चन आता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको ये पता हो कि जो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जैसे सिट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, आइसोसिट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, सी साइकोनाइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, या जितने भी 4 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता हो। ठीक है, और किस टाइप पे NADH बन रहा है, किस टाइप पे FADH2 बन रहा है, और कहाँ पर आपकी CO2 रिलीज हो रही है, कहाँ पर बेसिकली आपका GTB बन रहा है, तो ये सब पता होना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें आपके जो इनहिबिटर्स है, ठीक है, जैसे रोटिनोन का क्या मोड ऑफ एक्शन है, कौन से स्टेप पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और जैसे अमाइटल बताया मैंने आपको, एंटीमाइसिन नहीं बताया, तो ऑल ऑफ देम आर योर इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू सो मच।